हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ नेपाल। कल अपन ने आपने देखा था फर्स्ट ब्लॉग में कि पूरा काठमांडू में अपन पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ टेम्पल, थामिल वगैरह गए थे। वैसे थामिल में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ वो लोकल स्टोर्स खुले हुए थे। जैसे बस वो थामिल पूरा काठमांडू का मेन मार्केट है, एक लंबी सी रोड है, बस उसमें सारे लोकल का वेंडर्स ने दुकान खोले हुए हैं। बस आज हम निकल रहे हैं भक्तिपुर के लिए। भक्तिपुर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और हमने बुक करी है टैक्सी, जो हमको पड़ी है 3000 INR पे। हमने ये जो रूम लिया है काठमांडू में, ये हमको पड़ा है 2000 रुपीज़ पर डे, मतलब 2000 INR पर डे। यहाँ पे बहुत अलग अलग रूम्स है, वो 1500, 1800, 2000, 2200। आपकी जितनी अच्छी बार्गेनिंग पावर है उतना अच्छा आपको रूम में मिल जाएगा। मोस्टली इधर 1700 से लेके 2400 तक रूम मिलता है पशुपतिनाथ के आसपास। वैसे तो यहाँ पर 1.6 चल रही है, 1.6 NPR मतलब नेपाली रुपये चल रहा है। लेकिन जो ये सब कमीशन लेने वाले होते हैं, ये जो बाकी जो बाहर के लोग होते हैं, वो 1.5 लेते हैं। लेकिन जो होटल्स होते हैं जहाँ पर आप स्टे करते हैं, वो लोग 1.6 में एग्री कर जाते हैं। मतलब बस वही है, एक कोई 1.5 लेता है, कोई 1.6 लेता है। और बस अब निकलते हैं, अपने ब्रेकफास्ट करते हैं और भक्तिपुर के लिए अब ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं भक्तापुर के लिए। काठमांडू से भक्तापुर जाते समय बीच में पड़ता है गोविंदा का घर। ये पिछले 5 से 6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर गोविंदा को एक लिमिटेड हाइट तक की बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसने उससे ज़्यादा बना लिया था, इसलिए इसको अब यहीं पर ऐसे ही रोक दिया गया है। ये है पूरा भक्तापुर दरबार स्क्वायर। इसको और इसका दूसरा नाम है राधे राधे भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये इंडिया के 4 धाम भी बनाए हुए हैं। ये है इंडिया का रामेश्वरम मंदिर, और ये है जहाँ पर सुभद्रा, बलराम और कृष्ण जी ये है केदारनाथ टेम्पल। यहाँ पे भूकंप आया था तो इसके टेम्पल पूरा हिलने लगे थे, इसलिए ये पिलर लगा के इसको एक सपोर्ट दिया गया ताकि ये टेम्पल गिरे नहीं। ये है पूरा पिलर्स की सपोर्ट है। यहाँ पे टोटल 6 पिलर्स लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ये मेन गेट के अंदर आते ये मेन टेम्पल आता है ये। और ये है ना नेपाल के राजा के कुल देवता का भी मंदिर है। इस मंदिर के अंदर दशहरा वाले दिन 800 की बलि दी जाती है, जिसमें कि गोट है, भैंस है, बैल है, इन सब मिला के 800 लोगों की बलि दी जाती है। और यहाँ पे 400 से 500 लोग हैं जो पुजारी है, तो टोटल मिला के 400 से 500 है। और दशहरा वाले दिन यहाँ पे मेन मंदिर, ये यहाँ का शिव मंदिर है। और ये यहाँ का मंदिर है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। अभी जब भूकंप आया था तो ये नीचे गिर गया था, अभी वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया है पूरा मंदिर। ये जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है, ये बिल्डिंग पहले 70 सेंचुरी में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। और ये बिल्कुल शिव जी के मंदिर के सामने बनी हुई है। और ये जो नीचे ये आपको दिख रहे हैं, ये शेर के पीछे भी एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ था। लेकिन जब वो 2015 में जब वो आया था भूकंप, तो पूरा मंदिर गिर गया था। लेकिन ये 2 शेर बचे थे, इसलिए अब ये 2 शेर को यहाँ की दरबार स्क्वायर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। ये है दीपांकर बुद्धिस्ट। ये है बुद्धिस्ट और हिंदू के दोनों के मिक्सर भगवान। पूरे दरबार स्क्वायर में यहाँ पर ऐसे ही लकड़ी की सीलिंग बनाई गई है और इसमें मिट्टी और टाइल का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे भक्तापुर में टी, दही और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के दही को बोलते हैं किंग कर्ड, मतलब राजा का दही। यहाँ पे पूरे नेपाल में भक्तापुर से ही जाता है, पूरा कर्ड की सप्लाई भक्तापुर से ही होती है। और ये यहाँ का सबसे क्लीन और सबसे गाढ़ा दही यही का माना जाता है। और ये
किंग कट को बोलते हैं जूजू दाऊ। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये भैरव टेम्पल, ये और ये इसको बोलते हैं तउमाड़ी स्क्वायर। यहाँ पर टोटल भक्तपुर में टोटल 4 स्क्वायर है और ये है तउमाड़ी स्क्वायर। ये है नया पटोला टेम्पल और लक्ष्मी जी का, और ये है भैरव टेम्पल जो कि 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपर फ्लैग नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी के टेम्पल के ऊपर ये रिलीजियस फ्लैग है। और ये भक्तपुर का सबसे ऊंचा टेम्पल है। ये फाइटर है वो, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा टाइम ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर है एलिफेंट जो फाइटर से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। फिर उसके ऊपर है लायन जो एलिफेंट से ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर है ग्रिफिन, ये ग्रिफिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है अपने यूनिवर्स का। फिर उसके ऊपर है माता जो कि कॉम्बिनेशन है लायन और टाइग्रेस की, तो इसलिए फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये यहाँ पर जब 2015 में वो आया था तूफ़ान, तो पूरा मंदिर गिर गया था। लेकिन ये लक्ष्मी जी का टेम्पल और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग, इन दोनों टेम्पल को कुछ भी नहीं हुआ था। पर दरबार स्क्वायर में ये लोग हाउस रेंट पे भी देते हैं, लेकिन यहाँ का जो वो है रेंट वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। जैसे कोई जैसे हाईएस्ट जाता है 25,000 स्क्वायर, और ये स्टार्ट होता है 20,000 रुपया से, मतलब 20,000 NPR। और यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं 1.6। ये इससे साउंड आ रहा है क्या? शंख का साउंड आ रहा है, ओम साउंड। यहाँ पर भक्तापुर में पॉटरी का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये पॉटरी का एक दरबार स्क्वायर ही बनाया गया है जो तउमाड़ी स्क्वायर के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे आपको पॉटरी का बिजनेस दिखेगा। What all things you use in this? Gold, 24 carats of gold, and natural colors from stone and herbs, Okay. flowers, plants, like that. Okay. And this take 3.5 months Yeah, the biggest for this single paint, Yeah. for the single size. Yeah. And to complete this size at nearly 20 to 25 days. You also drawing? You also? No. Oh. I'm bad at it. Okay. The eyes. And the most interesting work is these work. While doing these work, sometimes they stop their respiration also, to not to make a movement. Otherwise, they can make a mistake while doing these work. So they hold their breath for a few seconds to draw these lines. These are with chemical color, just the gold color. These are Okay. just 3,000 rupees. 3,000 NPR. Yeah. Okay. And if you see, these are done by quite experienced and these students. These are 6,000 rupees. Okay. And if you see something done by master, like this, they are 22,000 Nepali rupees. It's like we're in front of sun. यहाँ पर नेपाल का जो राजा था उसके 3 अलग अलग भाई थे, इसलिए इन चारों भाइयों का एक अलग अलग दरबार स्क्वायर बनाया गया। इसलिए यहाँ पे भक्तापुर में टोटल 4 दरबार स्क्वायर है। ये है पिकॉक विंडो जिसको बोलते हैं मोनालिसा ऑफ नेपाल। पहले 15th सेंचुरी में इस विंडो की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, और ये वुडन वर्क आपको पूरे काठमांडू वैली में देखने को मिलेगा। और इस विंडो की स्पेशलिटी है कि इस विंडो में बीच में वुडन से पिकॉक बनाया गया है। भक्तापुर में दरबार स्क्वायर देखने के बाद अब जा रहे हैं सांगा के लिए। सांगा नेपाल का 143 का सबसे ऊंची शिव जी की स्टैचू है, जो एशिया का सबसे ऊंची स्टैचू मानी जाती है लॉर्ड शिवा की। ये जो सामने स्टैचू दिख रहा है यही है सांगा की शिव जी की स्टैचू। ये हम आ गए हैं सांगा के स्टैचू पर, मतलब शिव जी के टॉलेस्ट स्टैचू पर। यहाँ पर टिकट लगेगा, मतलब पर पर्सन 100 नेपाली एंड इंडियन रुपीस का टिकट है।
शंकर जी की मूर्ति ये 143 फीट की ये स्थापित की गई थी 2011 में। ये है पूरा नज़ारा कैलाश महादेव से। अब निकलते हैं डोलेश्वर महादेव पर। ऐसा बोला जाता है जो केदारनाथ का जो एक सिर है वो यहाँ पे डोलेश्वर महादेव में है। इसलिए डोलेश्वर महादेव आपको सांगा से वापस काठमांडू जाते समय ही पड़ता है। बस थोड़ा एक रास्ता 4 to 5 किलोमीटर से अलग जाना पड़ता है, वो इस सेम रास्ते में आता है। ये है डोलेश्वर महादेव। यहाँ पर डोलेश्वर महादेव मंदिर में 108 शिवलिंग बनाए गए हैं। बख्तापुर से आ गए होटल वापस। अब निकलते हैं वापस पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। अब बज रहा है शाम के 6, तो हो रही होगी वहाँ पे आरती ज्वाइन करके फिर निकलते हैं अपने आगे के लिए। पशुपतिनाथ टेम्पल परिसर की ओर से कोई प्रसाद नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको बाहर से प्रसाद लेके चढ़ाना पड़ता है। जैसे ओरछा का लड्डू है, ऐसे यहाँ का कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रसाद नहीं है। पशुपतिनाथ में दर्शन करने के बाद फिर हमने खाना खाया नांदेड़ रेस्टोरेंट में। ये पशुपतिनाथ के पास में ही है और बागमती के बगल में। आज काठमांडू के लिए इतना ही रखते हैं। कल निकलते हैं जनकपुर और मिलते हैं आपसे जनकपुर में। बाय।